हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी, मुझे वीडियो डालने में बहुत देर हो गई है, मुझे पता है, बट क्या करें, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। बट अब से मैं डालूँगी, ओके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि किरी, जो कि एक आर्क मेज है, उसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था जब वो छोटा था, बच्चा था। और किरी को बड़ा किया है मैजिक टावर के मास्टर ने। किरी के मास्टर ने किरी को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बड़ा किया है, जिससे कि वो लड़कियों से दूर रहे। इसी वजह से किरी सिर्फ आदमियों के बीच में ही बड़ा हुआ है। जब किरी बड़ा हो गया और वो बाहर कदम रखने वाला था, वर्ल्ड को जानने वाला था, तब उसे एक यूनिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसे पता नहीं था कि लड़कियों के साथ कैसे बातचीत किया जाता है। लकीली एक ओल्डर मैज ने किरी को सब कुछ सिखा दिया कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। जब किरी को लगा कि वो पूरी तरह से तैयार है, तब वो बाहर निकला टावर से। और फिर उसके पास एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ गया, जिसने किरी को लड़कियों के बारे में सब कुछ सिखाया था। वो असल में एक बहुत ही बड़ा वाला छिचोड़ा निकला। किरी ने उन पर भरोसा करके वो सब कुछ किया जो जो उन्होंने सिखाया था, और इसका रिजल्ट ये निकला कि वो सब लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है और लड़कियों से भी वो अच्छा बिहेव करता, जिसके साथ वो डेटिंग नहीं करना चाहता था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा लोगों को पेरिस मैच के बारे में र्यूमर्स फैलाते हुए कि वो एक वुमेनाइजर है, मतलब कि एक छिछोरा है। वो हैंडसम है और टैलेंटेड भी है, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी है। बेसिकली वो इस एम्पायर के सारे लड़कियों को सेड्यूस करता फिरता है। और फिर चार्लोट बोलती है, तो इसका मतलब है कि आप पर कोई कर्ज है, क्यों मास्टर किरी? और किरी ऑकवर्ड फील करते हुए बोलते है कि हाँ, सही कहा। फिर चार्लोट बोलती है कि ये बिलीव नहीं कर सकते, बट मुझे नहीं लगता कि फेवरेट मैच टावर मास्टर के फेवरेट स्टूडेंट कभी झूठ बोलेंगे। ये बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है? और तभी चार्लोट बोलती है कि हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है, और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करूँगी। किरी एक्साइटमेंट में चार्लोट के हाथ को पकड़ती है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने चार्लोट के हाथ को पकड़ लिया है, वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और दूर हट जाता है। और फिर वो चार्लोट से माफ़ी मांगता है। और फिर चार्लोट हंसते हुए बोलती है कि इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। और मन में सोचती है कि ये बस मेरे हाथों को पकड़ने के बाद इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था। ये सच्ची में कोई वुमेनाइजर नहीं, ये एक्चुअली में एक इनोसेंट आदमी है जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। और फिर चार्लोट बोलती है कि ऑल राइट, बहुत देर हो चुकी है, चलो हम सोने चलते हैं। पर उससे पहले और किरी शॉक हो जाता है, और फिर हमारी जो चार्लोट होती है वो कुछ बताती है। और हमारे किरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्लीपिंग हैबिट्स है, कोई अजीब सा, जैसे कि मान लो तुम पूरी रात बेड पर गोल गोल घूमते रहना इधर से उधर। तो किरी बोलता है कि नहीं, और अगर नींद में तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हें टच करे, तो तुम क्या उसके ऊपर अटैक करते हो? ऐसा कोई हैबिट है तुम में? तो किरी बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं उठ जाता हूँ बट अटैक नहीं करता। और फिर हमारे चार्लोट हमारे किरी को बुलाते हुए बोलती है कि आ जाओ, तुम पास हो चुके हो, तुम मेरे पास आके सो जाओ। और किरी बोलता है कि थैंक यू। और फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। फिर किरी बोलता है कि माय लेडी, आई स्वेयर कि मैं आपको इस चीज़ के लिए बाद में रिपे कर दूँगा, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी गलत मोटिव नहीं है यहाँ पे आने का। और फिर चार्लोट हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ ज़रूर।
फिर से किरी बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए आया हूँ, बाकी और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। चार्लोट बोलती है हाँ मुझे पता है। फिर से किरी बोलता है कि इन अदर वर्ड्स, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, बट मुझे किसी और चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तब भी नहीं, अगर वर्ल्ड अभी यही इसी वक्त यहीं पे ख़त्म हो जाए तब भी मेरे पास कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी हमारी जो चार्लेट होती है वो बोलती है प्लीज़ रुक जाओ। और फिर हमारा जो किरी होता है वो बोलते हैं ऑल राइट। और फिर किरी अपने हाथों में चुटकी बजाता है और फिर हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें ऐसे झगमगा रही है चारों ओर। और हमारी जो चार्लेट होती है वो किरी की तरफ देखता है और किरी बोलता है थैंक यू सो मच अगेन कि तुमने मुझे यहाँ पे रहने के लिए दिया आज रात को। चार्लोट बोलती है मास्टर किरी। और किरी बोलते हैं ओह प्लीज़ मुझे बस किरी ही बुलाओ। तो बोलते ठीक है किरी। और फिर किरी पूछता है क्या बात है माय लेडी, प्लीज़ अच्छे से सो जाइए, मैं आपको काटूंगी नहीं। और फिर हमारी जो किरी बोलता है कि मैं ऐसे ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और फिर चार्लोट अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे टच करना इतना ज़्यादा बुरा है इसके लिए। और फिर चार्लोट गुस्से में उठ जाती है और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बस मेरे पास सो जाओ। और फिर हमारा जो किरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और फिर चार्लोट सोते हुए मन में सोचती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा हो गया, मैं बस उसे रिलैक्स करवाना चाहती थी। फिर चार्लोट पूछती है किरी तुम डिफरेंट हो, जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे बिल्कुल अलग। और फिर किरी बोलता है कि मैं। फिर चार्लोट बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए जब वुमेन की बात आती है तो। और फिर किरी बोलता है कि र्यूमर्स हमेशा सच पर नहीं होता, मैं जो भी करता हूँ वो सब मेरे मास्टर का रिफ्लेक्शन है। तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक परफेक्ट जेंटलमैन बनूँ, पर पता नहीं सब कुछ कहाँ पे गलत हो जाता है, मेरा रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर चार्लोट मन में सोचती है ओ तुम बहुत ही ज़्यादा बेचारे क्लूलेस मैन हो। और फिर बोलते है किरी मैं ऐसा नहीं सोचती कि तुम्हें दूसरों के लिए चेंज होना चाहिए, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तब भी जब तुम एक्ट नहीं करते हो। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करोगे तो। और फिर किरी बोलता है माय लेडी। फिर चार्लोट में मन में सोचती है कि ये वही बात है जो कि फीमेल लीड आलिया ने नॉवेल में कही थी, जबकि मैं अब इस वर्ल्ड में हूँ तो मैं कुछ और नहीं कर सकती, बस इन खूबसूरत लड़कों के साथ अच्छे से रहना और दोस्ती करने के अलावा। और फिर हम किरी को देखते हैं जो कि बस इतना कहता है ओह, और ऑकवर्ड होते हुए बोलते हैं कि ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका शुक्रिया। और फिर चार्लोट में मन में सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड रिस्पॉन्स था। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज फैंटेसी और रोमांस नॉवेल्स में ये सारे शब्द या तो इसको अच्छा फील कराता होगा या फिर इसको ब्लश करवाता होगा, पर सच कहे तो ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था, क्योंकि आज ही तुम किसी से मिले हो और वो तुम्हें लाइफ के बारे में एडवाइस दे रहा होगा, तो ये तो ऑकवर्ड होगा ही ना। मैं क्यों नहीं फीमेल लीड के तौर पर रिबॉर्न हुआ, ये रियलिटी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। एक फैंटेसी नॉवेल्स में आ जाना और इसको चलाना ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। फिर भी सिल्वर हेयर मैच बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये बेस्ट है। फिर हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे चार्लोट अंगड़ाइयाँ भरते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने कल रात को बहुत ही अच्छे से सोई। और फिर वो अपने साइड में देखती है, एक लेटर होता है और उसके चारों ओर कुछ फूल वगैरह होते हैं। और फिर वो उस लेटर को पढ़ती है और बोलती है कि किरी अब तक तो चला गया होगा। और फिर जब वो उस लेटर को पढ़ती है तब देखती है उसमें लिखा हुआ होता है मैं तुम्हें नींद से उठा नहीं पाया क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे से सो रही थी, और थैंक यू मुझे
बचाने के लिए, मेरे कर्ज को ब्रेक करने के लिए। और फिर हमारी जो चालक होती है वो सोचती है कि कर्ज को तोड़ना, हाँ, मुझे लगता है कि एक रात के लिए मेरे बेड पर सोना ये कोई एक ट्रिक होगा। किरी ने कहा था कि वो मुझे रिपेयर करेगा और रेनार्ड ने भी वही कहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किरी मुझे किस चीज़ से रिपेयर करेगा। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर मैं क्राउन प्रिंस से पैसा और किरी से यूज़फुल मैजिक टूल्स ले पाऊँ तो। और यूगन से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मुझे सच में एक भागने का प्लान बनाना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहिए। अगर कभी मुझे विलेनेस के तौर पर एक्यूज़ किया जाता है तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, जैसे कि नॉवेल में हुआ था। मैं बहुत सैड हूँ कि मैं उन तीनों मेल लीड से फिर कभी नहीं मिल पाऊँगी, बट मैं फीमेल लीड नहीं हूँ और मेरे लिए एक पीसफुल ज़िंदगी जीना सबसे ज़्यादा बेहतर है। पर अगर मैं चला जाती हूँ, मुझे डर है कि नॉवेल में जैसा कुछ हुआ था फिर से ही सब कुछ वैसा ही ना हो जाए। तो फिर वो तीनों आखिर में और फिर अचानक से अपने मन को शांत करते हुए बोलती है कि इतना नेगेटिव सोचना बंद करो। वैसे भी इन तीनों का कर्ज तो अब टूट ही चुका है। अभी क्या करना है, मुझे अपने लाइफ में ध्यान देना चाहिए। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो दरवाजे की तरफ देखती है, दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हुए बोलती है कि कौन है। सामने जेडन खड़ा होता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम अच्छे से सोई थी सिस्टर। और तभी हमारी जो चार्लोट होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है जेडन। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। और आपको मैंने पहले भी बोला था बट अब फिर भी बोल रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा मेन लीड साइड कैरेक्टर भी है जैसे कि आपको पता है, वो कौन ज़्यादा अच्छा लगा। सो बाय।